कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होगे। माय नेम इज सरस्वती और आज हम पॉलिटी में प्रस्तावना को पढ़ने वाले हैं। यानी कि आज हम प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल के बारे में बात करेंगे कि प्रियम्बल से संबंधित कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और अगर आप अपने जीके टीचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और काफी दिन से हमारी कंटिन्यू क्लासेस नहीं हो पा रही थी, अब हम कोशिश करेंगे कि हमारी कंटिन्यू क्लासेस हो पाए। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रियम्बल। तो प्रस्तावना के बारे में हम एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि प्रस्तावना से संबंधित एग्जाम्स में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो हमारी प्रस्तावना है इसको किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। प्रस्तावना को किसके द्वारा लिखा गया है, तो प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि जो हम प्रस्तावना है कि जो प्रियम्बल है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है, तो प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि जो प्रस्तावना की भाषा शैली है, प्रस्तावना की भाषा शैली को किस देश के संविधान से लिया गया है या किस देश के संविधान से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। देन नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि जो प्रस्तावना है इसमें कितनी बार संशोधन हुए हैं, तो प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, जो कि वह संविधान संशोधन है 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द कौन कौन से हैं, तो वह 3 शब्द हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिसमें कि 3 शब्द जोड़े गए थे। वो शब्द कौन कौन से हैं, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। तो प्रस्तावना में 2 वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट केस आए थे, जो कि सबसे पहले जो केस आया था वह केस था बेरुवाड़ी केस। सबसे पहले जो केस आया था वह था बेरुवाड़ी केस। बेरुवाड़ी केस 1960 में आया। बेरुवाड़ी केस में कहा गया था कि जो प्रस्तावना है इसके महत्व को तो संविधान में शामिल कर लिया था, लेकिन इसको संविधान का अंग मानने से मना कर दिया था। देन बेरुवाड़ी केस में क्या कहा गया था कि जो हम प्रस्तावना है इसको अंग मानने से मना कर दिया। इसके बाद नया जो केस आता है, सेकंड जो केस आता है वह आता है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जो आता है यह आता है 1973 में। केशवानंद भारती केस 1973 में आता है, जिसमें कि जो बेरुवाड़ी केस में जो कहा गया था
उसकी बात को इसमें बिल्कुल ही पलट दिया जाता है और इसमें कहा जाता है कि जो प्रस्तावना है यानी कि जो प्रियम्बल है ये हमारे संविधान का मूल अंग है, संविधान का मूल अंग है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो प्रस्तावना है क्या यह संविधान का मूल अंग है या नहीं। तो ये संविधान प्रस्तावना संविधान का मूल अंग है और ये किस केस में कहा गया था, तो यह केशवानंद भारती केस में कहा गया था। देन केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि संविधान में संशोधन तो किए जा सकते हैं लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ये बात किस केस में कही गई थी, तो ये केशवानंद भारती केस में कही गई थी। देन तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हमने सारे पॉइंटों के बारे में चर्चा कर ली है। इससे ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। तो प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है जिसमें कि 3 शब्द जोड़े गए थे। तो 3 शब्द जो जोड़े गए थे वो किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, तो वह 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। और क्वेश्चन बनता है कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान में या प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि प्रस्तावना की भाषा शैली किस देश के संविधान से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा शैली ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि प्रस्तावना को किनके द्वारा लिखा गया है, तो प्रस्तावना को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखा गया है। और एक क्वेश्चन बनता है कि जो 42वां संविधान संशोधन है ये कब आया या कब ये संविधान संशोधन हुआ, तो ये 1976 में ये संविधान संशोधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि बेरुबाड़ी केस किससे संबंधित है, तो बेरुबाड़ी केस प्रेम्बल यानी कि प्रस्तावना से संबंधित है। और बेरुबाड़ी केस कब आया था, तो 1960 में बेरुबाड़ी केस आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि केशवानंद भारती केस किससे संबंधित है, तो ये भी प्रियम्बल से संबंधित है। और केशवानंद भारती केस कब आया था, तो 1973 में केशवानंद भारती केस आया था। आई होप ये क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।